दोस्तों इस वीडियो में आपको हम VKSU PG कोर्स का एडमिशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग MA MSc MCOM मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं सेम वीडियो को फॉलो करके। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्लिक करके आप लोग इस वाले पेज पर आएंगे। इसके बाद में आपको थोड़ा नीचे आएंगे, आपको दिखेगा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर 2025-27 आवेदन के लिए क्लिक करें। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो अब आपको यहाँ पर दिखेगा नया पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह इनको पढ़ लेना। आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, इस पर क्लिक करें। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एडमिशन, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पूर्व या वर्तमान में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अगर आप इस समय कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स वगैरह, या फिर आपने कोई UG कोर्स वगैरह किया हो VKSU से, तो आप यस कर सकते हैं, यस करेंगे। ठीक है, अगर किया है तो यदि हाँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें। अगर करा है तो आप यस करें और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। नहीं किया है तो यहाँ पर नो कर दें। ठीक है, ये ब्लैंक हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ऑप्शन। आगे एप्लीकेंट्स नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालें, फादर का नेम यहाँ पर, मोबाइल नंबर, ठीक है, एंड OTP विल बी सेंट, OTP जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा, ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसे बनाएंगे? अपना नाम ले लें, नाम का पहला लेटर ले लें कैपिटल, ठीक, इसके बाद के सारे स्मॉल ले लें। इसके बाद में @ फिर 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करिए। सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए कन्फर्म पासवर्ड में, और आगे जो नंबर आपके सामने है उनको जोड़कर या माइनस जो भी हो उनको ऐड करके यहाँ पर डालिए। इसके बाद रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपके मोबाइल नंबर पर OTP वगैरह जाएगा। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर डालना है। ठीक, और इसके बाद में वेरीफाई वाले इस बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा योर लॉगिन हैज़ बिन क्रिएटेड, लॉगिन डिटेल्स सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, SMS में भेज दिए होंगे ID पासवर्ड। ठीक है, अब आपको दिखेगा क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से ही लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर दोबारा से लॉगिन करना हो तो आप मेन पेज पर आएंगे। अब आपको दिखेगा फॉर्म नंबर, यहाँ पर फॉर्म नंबर डालें, आपको SMS में भेजा गया होगा। ठीक, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड डालें, और I am not a robot इस पर टिक करें। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। पासवर्ड अगर भूल गए हों तो फॉरगेट करके रीसेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। अब आपको दिखेगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन PG प्रोग्राम। ठीक, इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद में बेसिक्स डिटेल्स आपको फिल करनी है। स्टेप 1 आपके सामने है, आपको आपका नेम फिल मिलेगा। ठीक है, इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। नेम फिल मिलेगा, अपना नेम आपको हिंदी में यहाँ पर डालना है। ठीक है, फादर का नेम आपको फिल मिलेगा, मदर का नेम आपको डालना है। गार्जियंस मोबाइल नंबर में डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, डालना है यहाँ पर स्टार कहीं पर लगा हुआ नहीं, मतलब आपको दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। और इसके आगे है आधार नंबर, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। ठीक, इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे अपनी। आगे मोबाइल नंबर फिल मिलेगा, ईमेल ID फिल मिलेगी, जेंडर अपना फिल करेंगे, मेल फीमेल, धर्म अपना फिल करेंगे जो भी आपका धर्म है। आगे माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो माइनॉरिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ पर अपना धर्म सेलेक्ट करें, यहाँ पर अपने आप नो आ जाएगा। मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख हैं तो अपना धर्म सेलेक्ट करें, यहाँ पर यस आ जाएगा। ठीक है, अपने आप सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आगे है डोमिसाइल, आप किस स्टेट के निवासी हैं, आपको अपना स्टेट डालना होगा। ठीक, आगे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, तो अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अभी देखें, अगर आप बिहार के छात्र हैं, बिहार के निवासी हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होना चाहिए, आपको यहाँ पर डालना है। ठीक, अगर आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट हैं तब भी डोमिसाइल चाहिए, तब डोमिसाइल नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप UP वगैरह किसी और स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर बिहार के ही छात्र हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो बिहार के छात्र अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालें, कैटेगरी सेलेक्ट करें अपनी। ठीक है, BC 1 2 SC ST जिसमें आते हैं। ठीक है, आगे अगर जनरल से आते हैं तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। OBC SC ST से आते हैं तो ज़रूरत है।
कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा और सर्टिफिकेट इशू डेट डालनी पड़ेगी। ठीक, आगे EWS ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं होगी। आगे क्वाटा के लिए में जाएंगे। अगर आप नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC आपने ली हो या NSS में भाग लिया हो, स्पोर्ट्स वगैरह में भाग लिया हो, तो इनमें से अगर किसी में आपने भाग लिया हो, नॉन रेजिडेंट इंडिया से बाहर रहते हो तो भी लगा सकते हैं, वरना आप नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे। ठीक है, आगे के सारे ऑप्शन ये कोटा सर्टिफिकेट इशू डेट ये ब्लैंक हो जाएगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हो तो यस करें, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, टाइप क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, और नहीं है तो फिर आप नो कर दें, ये ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, नीचे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे। अब अपना फुल एड्रेस डालें, विलेज है तो पूरा विलेज डालें, स्टेट सेलेक्ट करें कौन से स्टेट में आप रहते हैं। ठीक, अपना उस स्टेट के अंदर ज़िला सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। आगे है परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग हो तो अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, अगर एक ही है तो दोनों जगह सेम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में वो वाला पेज सेव हो जाएगा और स्टेप 2 अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला जो स्टेप है उसमें एकेडमी डिटेल्स आपको भरनी है। डिटेल्स ऑफ हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा है, अपना बोर्ड आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अपना बोर्ड आप लोग डाल दें जो बोर्ड है। आगे पासिंग ईयर डालेंगे हाई स्कूल का, किस ईयर में आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया है। आगे रोल नंबर डालेंगे यहाँ पर। मार्क्स ऑब्टेन्ड हाई स्कूल में कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे वो डालेंगे। कितने नंबर का मैक्सिमम मार्क्स था वो यहाँ पर डालना है। नीचे आएंगे डिटेल्स ऑफ इंटरमीडिएट, 12th का बोर्ड डालेंगे, किस बोर्ड से आपने 12th किया है। पासिंग ईयर डालेंगे 12th का। ठीक है, जो भी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, आगे अपना रोल नंबर डालेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे। इसके आगे डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, इस लिस्ट में से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके आगे कोर्स कौन सा है, अब BA ऑनर्स है या BBA है, BCA है। ठीक है, BA हो तो जनरल BA हो तो ये ले सकते हैं। ठीक है, यानी जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं, 3 साल का कोर्स है। ठीक, ऑनर्स से किया हो 4 साल वाला तो ये ले सकते हैं। BSc ऑनर्स है, BSc जनरल ये रहा। और BCom का ऑप्शन है, BTech का, जो भी आपने किया है आप इस लिस्ट में से ले सकते हैं। ठीक, तो अपना कोर्स ले लें। इसके आगे है एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर अलग होता है, रोल नंबर अलग होता है। पासिंग ईयर यहाँ पर डालेंगे, आपने कौन से ईयर में 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, वो ईयर डालना है। रोल नंबर यहाँ पर डालना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑनर्स प्लस सब्जेक्ट प्लस कैंप, यानी कि अगर ऑनर्स में किया हो तो ऑनर्स 4 साल के मिलाकर डालने हैं। अगर 3 साल बाद जनरल वाला BA किया है या BSc BCom तो फिर तीनों साल के मिलाकर मैक्सिमम मार्क्स कितना था, उसमें से मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना आया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड में मतलब कितने नंबर आए हैं वो डालने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स तीनों साल का मिलाकर यहाँ पर डालना है। सही है, यानी 6 सेमेस्टर हुए मान लीजिए, तो 6 सेमेस्टर का मैक्सिमम मार्क्स ऐड करके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर, उसमें से मार्क्स कितने आ रहे हैं, मार्क्स यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे रहेगा ऑनर्स सब्जेक्ट कौन सी थी। अब जैसे अगर हमने जैसे यहाँ पर BA लिया है हमने, तो BA में सब्जेक्ट कौन सी थी, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट 2 दूसरी सब्जेक्ट आप बताएंगे, दूसरी सब्जेक्ट आपके पास कौन सी थी BA में, और सब्जेक्ट 3 तीसरी सब्जेक्ट कौन सी थी, एक ये लेंगे। ठीक है, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अपना इसको आप सेव कर देंगे। और फिर इसके आगे रहेगा कोर्स एंड कॉलेज सिलेक्शन फॉर एडमिशन। अब कौन सा कोर्स आप करना चाहेंगे, MA करना चाहेंगे तो किस सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से या इकोनॉमिक्स से, फिलोसफी, सोशलॉजी और प्राकृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने BA किया होगा तो MA का ऑप्शन आएगा। अगर BSc आपने की है, अगर आपने ग्रेजुएशन में BSc की है और BSc डालोगे तो वहाँ पर MSc और MA दोनों के ऑप्शन आएंगे। अब हमने ग्रेजुएशन में BSc ली है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे MA और MA का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ओपन हो रही हैं और MSc का ऑप्शन भी आ रहा है। MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और MA आप हिस्ट्री से भी कर सकते हैं। यानी अगर आप BSc आपने की है तो BSc के बाद में आप MA और MSc दोनों कर सकते हैं। ठीक है, MSc का ऑप्शन भी आ रहा है और MA भी कर सकते हैं। ठीक है, और BA वाले छात्र केवल MA कर पाएंगे, BCom वाले छात्र MCom कर पाएंगे। प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज,
पहले यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, किस कोर्स को आपको करना है, ठीक है। आगे प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ, अगर हिस्ट्री ले रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सेलेक्ट करना होगा। अगर कोई और सब्जेक्ट ले रहे हैं जैसे ये, तो फिर यहाँ पर थोड़ा डिपार्टमेंट ज़्यादा आएंगे, मतलब जहाँ जहाँ जिस कॉलेज में हो रहा है उस कॉलेज का ऑप्शन आएगा। तो अपना कॉलेज आपको इसी लिस्ट में से लेना है, ठीक है। अपना कॉलेज आप इस प्रकार से लीजिए। अगर आप बॉटनी से कर रहे हैं तो बॉटनी कहाँ पर है वो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में से अपना आप ले लेना, ठीक है। ये लिया। प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, अब प्रेफरेंस क्या रखना चाहेंगे कॉलेज को, सॉरी प्रेफरेंस नंबर 2 है ये। यहाँ पर देखें प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज 1, प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज 2, ठीक है। दूसरे प्रेफरेंस पर आप कौन सा कॉलेज रखना चाहेंगे ये लें। प्रेफरेंस नंबर 3 पर आप कौन सा कॉलेज रखना चाहेंगे, जितने लिस्ट में से आ रहे हैं उस लिस्ट में से ही ले पाएंगे। 4 प्रेफरेंस और 5 प्रेफरेंस, कम से कम 3 प्रेफरेंस आप लोग डाल दें, ठीक है। 3 प्रेफरेंस डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर ये पेज सेव हो जाएगा। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। आप फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। चूज़ फाइल पर जाएं, फ़ोटो सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। साइज़ वगैरह कम करने के लिए क्लिक हेयर टू क्रिएट फ़ोटो और सिग्नेचर, इस पर क्लिक करें। फिर एक वेबसाइट पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब अगर फ़ोटो का साइज़ ठीक करना है तो क्रिएट फ़ोटोग्राफ पर क्लिक करें, चूज़ फाइल पर क्लिक करें, फ़ोटो सेलेक्ट करें और इसके बाद में इसका साइज़ वगैरह ठीक कर लें, ठीक अपलोड कर लें और फिर आप अपलोड कर देना। और इसी तरीके से सिग्नेचर और अपने थंब वगैरह इसी प्रकार से आप लोग उसका साइज़ वगैरह कम कर सकते हैं। तो अब क्या अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। दोनों का फ़ोटो का साइज़ 5 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। और सिग्नेचर का साइज़ 2 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, 180 × 70 पिक्सल के बीच में। और इसके अलावा आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, फाइनल ईयर वाली, जिस पर पिछले सभी ईयर सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन हो, वो वाली मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। साइज़ वगैरह सब लिखा है, फॉर्मेट PDF यहाँ पर मांगा गया है। तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका फॉर्म फाइनल सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर फीस पे करने का पेज आएगा। तो अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करते रहिए और सारे स्टेप कंप्लीट करते रहिए। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप अपने फॉर्म को चेक कर लें और नीचे आपको फ़ीस हो जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस 800 रुपये, 800 रुपये फ़ीस पे करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो अपना फॉर्म चेक कर लें। इसके बाद में आपको देखिएगा मैं घोषणा करता हूँ, इस पर आप लोग एक बार टिक कर दें। तो डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद में प्रोसीड टू मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में ये फाइनल सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई करेक्शन करना हो तो प्रीवियस पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में फाइनल सेव ये हो जाएगा। इस पर क्लिक करते आपके सामने पेमेंट वाला पेज आएगा, फिर आप लोग अपना पेमेंट कर देना, ठीक है। फिर प्रिंट निकालने के लिए दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आप प्रिंट कर सकते हैं। और इसकी हार्ड कॉपी भी शायद कॉलेज में सबमिट करनी है। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो इस प्रकार से भरा जाएगा। अपना ऑनलाइन VKSU की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए। इसके बाद में शायद अगर कॉलेज का फॉर्म भरा जाए तो कॉलेज का फॉर्म भी भरना। फॉर्म की हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट शायद हो रही है, इसको कॉलेज में सबमिट करके भी आइए, ठीक है। बाकी मेरिट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।